आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम अंग्रेजी का थर्ड पार्ट, इंग्लिश ग्रामर का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि देयर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देयर का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे वो आपको हम बताएंगे। तो आज लेकर के चलते हैं कि देयर का प्रयोग कैसे होता है। देयर का प्रयोग THERE, यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर समझ रहे हैं आप। यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो पहले तो समझ लें कि जिस वाक्य में ना तो कोई कर्ता हो ना कोई कार्य हो, देयर का प्रयोग हम करेंगे जिस वाक्य में न तो कोई कर्ता हो, वाक्य में न कर्ता हो और न कोई कार्य। वाक्य में न कोई कर्ता और न कोई कार्य, वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे नो सब्जेक्ट नो एक्शन, नो सब्जेक्ट नो एक्शन। जिस वाक्य में न कोई कर्ता हो न कोई कार्य हो, हम वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं समझा दूँ आपको कि राजू एक खिलाड़ी है। राजू एक खिलाड़ी है, तो इसमें कर्ता है, कार्य नहीं है लेकिन कर्ता है, तो इसमें देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। और जैसे होता इधर कि एक खिलाड़ी है, अब इसमें ना तो कोई कार्य है और ना कोई कर्ता है, तो इसे तो आप समझ रहे हो, यहाँ तो देयर का प्रयोग होने का नहीं है क्योंकि इसमें कर्ता है। और देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं मैं पहले बता चुका हूँ। देयर का प्रयोग वहाँ करते हैं वाक्य में न कर्ता हो न कार्य हो, तो इसमें न कर्ता है न कार्य है, तो यहाँ पर करेंगे देयर का प्रयोग। देयर, कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग। देयर इज ए प्लेयर, यहाँ पर किया जाएगा देयर का प्रयोग। यहाँ नहीं किया जाएगा, यहाँ तो सीधा का सीधा करता है, राजू इज ए प्लेयर, ऐसे हो जाएगा, ये होगा। तो जहाँ पर वाक्य में ना कोई कर्ता हो ना कोई कार्य हो, तो कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग हम करते हैं। आगे जैसे और भी है, मैं एक खिलाड़ी था, तो आई वाज ए प्लेयर, लेकिन कहीं बोल दिया कि एक खिलाड़ी था तो देयर वाज ए प्लेयर, इस प्रकार से करेंगे। तो आप ये समझ रहे हैं, आपने देखा इस वाक्य में ना तो कोई कर्ता है ना कोई कार्य है, तो जिस वाक्य में ना कोई कर्ता हो ना कोई कार्य हो, उस वाक्य में कर्ता के स्थान पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखेंगे कि वाक्य में न कोई कर्ता हो न कोई कार्य हो रहा हो, क्रिया भी न हो, वहाँ पर हम कर्ता के स्थान पर देयर लगाते हैं। समझ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राजू एक खिलाड़ी है, तो इसमें कर्ता है तो देयर का प्रयोग नहीं करेंगे, राजू इज ए प्लेयर हो गया। लेकिन पीछे जो लिखा है कि एक खिलाड़ी है, इसमें कर्ता नहीं है, क्रिया भी कुछ नहीं है, केवल एक खिलाड़ी है, तो कर्ता के स्थान पर हम देयर लगाएंगे, देयर इज ए प्लेयर। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब वाक्य वही सकार, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव कैसे, उसका रूल होगा, अफर्मेटिव आप समझ ही रहे हैं, AFFIRMATIOE, अफर्मेटिव। साधारण
जिसमें नोट ना आए, नहीं ना आए, ना कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, स्वीकारात्मक साधारण वाक्य हो। ऐसे वाक्य के लिए रूल क्या होगा, कैसे किस प्रकार से अंग्रेजी बनाएंगे, तो उसका रूल हम लिख देते हैं कि सबसे पहले हम देयर ही लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? सबसे पहले देयर। उसके बाद बी वर्ब लगाएंगे। और मैंने अगली वीडियो में, जो पीछे वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वाज, वर। ये बी से बनी है इज, आर, एम, वाज, वर। तो बी वर्ब का प्रयोग कर लेंगे टेंस के हिसाब से। देख लेंगे टेंस में कि है तो इज, हैं, हो है तो आर, हूँ है तो एम, था थी है तो वाज, थे थी है तो वर। तो बी वर्ब लगाएंगे इज, आर, एम, वाज, वर, टेंस के हिसाब से, टेंस में दिया होगा। उसके बाद में जब ये टेंस में लगा हुआ देख जो भी है वो लगाएंगे, उसके बाद जो नाउन दिया है उस नाउन को प्रयोग कर लेंगे। बस हो गया देयर का प्रयोग। जैसे एक राजा था, बोलते हैं एक राजा था, एक राजा था, कर लेंगे। कर्ता के स्थान पर देयर लगाएंगे ही। और था की बाज, ए किंग हो गया। बोलते हैं एक राजा था, एक बार एक राजा था, वंस देयर वाज ए किंग। तो ऐसे ही इसी प्रकार से यहाँ पर देयर, आपको यहाँ पर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ कि देयर लगाएंगे, देयर वाज ए किंग। अब आप समझ रहे होंगे कि देयर वाज ए किंग। तो कैसे आगे, अगर ये तो हो गया अफर्मेटिव साधारण वाक्य। अगर नेगेटिव होता है, नेगेटिव आप समझ रहे हो, नकारात्मक नहीं वाला वाक्य, नेगेटिव होता है तो हमेशा बी के बाद, बी वर्ब के बाद, इज, आर, एम, वाज, वर के बाद नॉट या नो लगाते हैं। क्या? बी के बाद नॉट या नो लगाते हैं। बी के बाद, बी समझ रहे हो, इज, आर, एम, वाज, वर। मैं कई बार बता चुका हूँ, बी का मतलब इज, आर, एम, वाज, वर। तो उसके बाद नोट या नो लगाते हैं। और इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि नो कहाँ लगाना है, नोट कहाँ लगाना है। जब नाउन से पहले संख्या दी हो, संख्यावाची शब्द दिया हो तो नॉट, और संख्यावाची शब्द नहीं दिया हो तो नो लगाते हैं। अंडरस्टैंड? समझ रहे होंगे, मैं ये ऐसा करता हूँ। तो बी के बाद नोट लगा लेंगे, जैसे एक राजा था। नेगेटिव में नोट, इस मैदान में, इस बाग में कुआं नहीं था, घड़े में पानी नहीं था। तो एग्जाम्पल जैसे देखेंगे कि घड़े में पानी नहीं था, घड़े में पानी नहीं था। और एक होगा कि बाग में दो कुएं नहीं थे, बाग में दो कुएं नहीं थे। समझ रहे होंगे? इसका पीछे बना दे रहा हूं मैं इंग्लिश। पहले मैंने कहा कि घड़े में पानी नहीं था, घड़े में पानी नहीं था। तो क्या करेंगे? देयर वाज नो वाटर इन, PITCHER पिक्चर। अब इसमें नो लगाया है क्योंकि पानी की संख्या नहीं दी है। इसमें कुएं नाउन दिया है लेकिन दो कुएं संख्या दी है, संख्या वाले में नोट लगाते नहीं के लिए। तो इसमें होगा देयर बर लगेगा क्योंकि थे बहुवचन है। तो देयर वर। अब क्या करेंगे? नहीं, इसमें नो नहीं, नोट लगाएंगे क्योंकि दो कुएं, काउंटेबल दिया है, काउंटेबल नाउन दिया है, इसमें अनकाउंटेबल नाउन था। तो काउंटेबल नाउन है तो दो
दो कुएं तो दो की टू, और कुएं की तो आप जानते हैं बेल्स। अब किसमें, बाग में, तो इन गार्डन, इन द गार्डन। आप समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे, इन द गार्डन। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी? अब बात आएगी इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में मैं कई बार बताया है मैंने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल का मतलब होता है जिसमें क्या शब्द पहले आता है हिंदी के वाक्यों में, और अंग्रेजी बनाते हैं तो शायद क्रिया पहले लगा देते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में हिंदी के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये बीच में आते हैं, और जब बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं जब अंग्रेजी बनाते हैं तब। तो इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मैंने कई बार बताया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीका के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव तो आप समझ ही रहे हो क्या पहले आता है, क्या पहले आता है उसमें। ये चलना बंद हो गया, दूसरा ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक सिंगल इंट्रोगेटिव में कई बार बताया जिसमें क्या पहले आता है, तो उसमें क्या करेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव में जो बी होगी, जो बी वर्ब होगी, इजारिम बाजबर, वो पहले लगा लेंगे। उसके बाद देयर, उसके बाद क्या लगाएंगे, देयर। उसके बाद अगर नहीं आ जाता उसमें तो नोट लगा लो, नहीं, अगर नहीं आता है तो मत लगाओ। उसके बाद जो भी है वो नाउन। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। डबल इंट्रो, अब इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या दरवाजे पर कोई है, क्या दरवाजे पर कोई है, तो कैसे करेंगे, बी पहले लगेगा, है का मतलब बी का मतलब इजारिम बाजबर, तो है के हिसाब से इज, क्या है के हिसाब से इज लगा देंगे। उसके बाद में आप देख लेंगे देयर तो लगाना ही लगाना है, इज देयर। अब कोई, एनीबडी, एनीबडी, ANYBODY, एनीबडी कहाँ, दरवाजे पर, एट द डोर। समझे बात। दूसरा डबल इंट्रोगेटिव, ये तो हो गया सिंगल, ये डबल इंट्रोगेटिव होगा। तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया डबल इंट्रोगेटिव का मतलब हिंदी में क्या, कब, क्यों, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, उनकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, तो अंग्रेजी उनकी पहले लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा, QUESTION, क्वेश्चन वर्ड, ये पहले लग जाएगा। उसके बाद यही रहेगा सब, बी, उसके बाद देयर, उसके बाद नाउन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें नहीं आता है तो देयर के बाद में नॉट या नो लगाएंगे। मैंने बता दिया है, जब नाउन, जो नाउन से पहले कुछ संख्याएं दी होंगी तो नॉट, और संख्याएं नहीं दी हैं तो नो लगाएंगे। मैंने पहले भी बताया है, तो ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम्पल एक दे देते हैं, हमारे देश में कितनी नदियां थीं। कितनी नदियां थीं करेंगे। क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है कितनी, और कितनी नदियां ये साथ साथ आएंगे, तो हाउ मैनी रिवर्स, कितनी, हाउ मैनी मीन्स कितनी, हाउ माने कितना होता है, लेकिन मैनी गिनने योग्य है, ये काउंटेबल है, इसलिए मैनी अनकाउंटेबल नाउन होता तो मच लगाते। तो हाउ मैनी रिवर्स,
हाउ मैनी रिवर्स अब हैं वो, सॉरी थी तो वर। हाउ मैनी रिवर्स वर, क्या हमारे देश में, लेकिन देयर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, बी के बाद देयर, उसके बाद हमारे देश में, तो इन अवर कंट्री, COUNTRY। इस प्रकार से अन्य जो भी सेंटेंसेस हैं वो इसी प्रकार से करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को महाकाल एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मैं ऐसी ही वीडियो के साथ आगे मिलता रहूँगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी प्रकार की वीडियो का आनंद लें, आनंद के साथ पढ़ाई करें, खुश रहें और हमेशा पढ़ाई करते रहें। एक नोट पॉइंट और बता दूं इसमें, ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया से पहले कोई नाउन दिया हो तो उन वाक्यों में कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग करेंगे। नोट पॉइंट एक डाल लेते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया से पहले क्या, ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया से पहले नाउन दिया हो, क्या दिया हो, नाउन हो, तो वहाँ पर कर्ता के स्थान पर देयर लगाते हैं। तो कर्ता के स्थान पर देयर लगाते हैं, तो वहाँ कर्ता के स्थान पर देयर लगाते हैं, देयर, THERE, देयर लगाते हैं। कर्ता के स्थान पर देयर लगाएंगे। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया से पहले नाउन दिया हो तो वहाँ पर कर्ता के स्थान पर देयर लगाते हैं। कब? ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया से पहले नाउन दिया हो तो कर्ता के स्थान पर देयर लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं एक, कि इस झोंपड़ी में एक साधु रहता था। एक साधु रहता था। रहता, साधु, क्रिया से पहले नाउन, क्रिया रहना, साधु एक नाउन संज्ञा। तो ऐसे वाक्यों में भी कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। तो देयर लिव्ड, ए साधु की लगाएंगे सेज, और इन दिस HUT हट, इस झोंपड़ी में एक साधु रहता था। रहना क्रिया है, रहना से पहले एक नाउन आ गया साधु। तो ऐसे वाक्यों में कर्ता के स्थान पर देयर लगाएंगे, देयर लिव्ड ए सेज इन दिस हट। धन्यवाद।